पाकिस्तान का अफगान तालिबान को बड़ा सरप्राइज। खित्ते में ऐसी तब्दीली की बुनियाद रख दी कि काबुल हुकूमत के छक्के छूट गए। ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अपनी दुनिया टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात में आज का व्लॉग एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पर मबनी है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के हालिया दौरा ताजिकिस्तान से है। ये दौरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे की तस्दीक पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई क्योंकि ISI के सरबराह जब भी किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो उनकी नकलो हरकत को खुफिया रखा जाता है ताकि किसी भी किस्म की हसास मालूमात को अफशा होने से बचाया जा सके। लेकिन यह दौरा ताजिकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर तस्दीक किया गया जब ताजिकिस्तान के सदारती दफ्तर ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की मुलाकात ताजिकिस्तान के सदर से हुई। इस प्रेस रिलीज के साथ दोनों की एक तस्वीर भी जारी की गई जिससे ये साफ जाहिर होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर अहम बातचीत हुई है। अब अगर हम इस दौरे की अहमियत को समझना चाहते हैं तो हमें ये जानना होगा कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुश्तरका सरहद रखता है जिसका तवील तरीन हिस्सा पाकिस्तान से मुत्तसिल है। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ 1400 किलोमीटर का सरहदी रिश्ता है जबकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर का सरहदी ताल्लुक है। ये बात भी अहम है कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की मुखालफत करने वाला एक अहम मुल्क है, ख़ासतौर पर जब तालिबान ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जा किया। ताजिकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ खुली मुखालफत का रिकॉर्ड मौजूद है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान में रहने वाले ताजिक कौम के अफराद जिनकी तादाद एक बड़ी अक़लियती जमात के तौर पर है, अफगान तालिबान की पॉलिसियों से मुतासिर हुए हैं। ताजिकिस्तान की हुकूमत ने कई बार अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया है और ये कहा है कि अफगानिस्तान में एक कौमी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो तमाम अक़वाम को नुमाइंदगी फ्राहम करे। अफगान तालिबान के 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद बहुत से अफगान नेशनल आर्मी के अहलकार जिन्हें तालिबान ने दुश्मन समझा और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, ताजिकिस्तान पनाह गुज़ीन बन गए। इन अफराद की अक्सरियत आजकल ताजिकिस्तान में मौजूद है और उनका ताल्लुक अफगानिस्तान के शुमाली इत्तेहाद से है जो बाद में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के तौर पर जाना जाने लगा। इस नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की क़यादत अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। इस ग्रुप के अरकान अफगान तालिबान के मुखालिफ हैं और ताजिकिस्तान में उनकी पनाह गुज़ीनी की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी आई है। अब ISI के सरबराह का ताजिकिस्तान का दौरा क्या मानी रखता है? बहुत से तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि यह दौरा अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा पैगाम है। ये पैगाम यह है कि अगर पाकिस्तान की तशवीशात और तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया गया तो पाकिस्तान के पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो ताजिकिस्तान और दीगर अफगान तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ मिलकर तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस दौरे को पाकिस्तान की तरफ से एक अहम और वाज़ेह पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया या उन्हें नज़रअंदाज किया तो पाकिस्तान को अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ इक़दामात करने का इख्तियार हासिल होगा। पाकिस्तान के ISI के सरबराह का ताजिकिस्तान का दौरा इस बात का गमाज़ है कि पाकिस्तान अपनी अफ़गान पॉलिसी पर दोबारा गौर कर रहा है। गुज़श्ता दहाइयों में पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की हिमायत की थी, लेकिन अब जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान के लिए कई मसाइल पैदा हो गए हैं। तालिबान की पॉलिसियों और उनके दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। ख़ास तौर पर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे गिरोहों की जानिब से दहशतगर्द हमलों और सरहदी झड़पों का सामना है। पाकिस्तान में इस बात का भी तासुर पैदा किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह दी है और उनके खिलाफ एक नया बयानिया कायम किया है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बेहद पेचीदा हो चुकी है और इसे अब अपने अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी में तब्दीलियां लानी पड़ रही हैं। अफगानिस्तान में मौजूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद के करीबी ज़राए का कहना है कि अगर पाकिस्तान उनकी मदद करे तो वो अफगान तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के अरकान का कहना है
कि पाकिस्तान के साथ ताउन से उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग जीतने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ताजिकिस्तान के साथ इस तरह की मुलाकातें और ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफादात के लिए अहम हैं। इस तमाम तनाजुर में ISI के सरबराह का ताजिकिस्तान का दौरा पाकिस्तान की हिकमत अमली में एक अहम संगे मील साबित हो सकता है। अगरचे इस दौरे के दौरान किसी भी मुलाकात या स्ट्रेटेजिक बातचीत की तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन ये बात तय है कि इस दौरे के जरिए पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अफगान तालिबान के इक़दामात से नाराज़ है, और अगर वो पाकिस्तान के मफादात की पामाली करते हैं तो पाकिस्तान के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त एक नया मोड़ ले रही है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान तालिबान की हिमायत की थी, लेकिन अब जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में वापस आए हैं और उनके रवैये में पाकिस्तान के लिए मसाइल आना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान को अपने इक़दामात में तब्दीली लानी पड़ रही है। ISI के सरबराह का ताजिकिस्तान का दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान अब अपनी अफगान पॉलिसी को नए जाविये से देख रहा है और अफगान तालिबान की पॉलिसियों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात को वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है। ये दौरा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक कदम है, बल्कि उसके ज़रिए पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को भी वाज़ेह कर दिया है कि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अब साबिक़ा जैसी हिमायत पर मबनी नहीं रहेंगे, और अगर तालिबान ने पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज किया तो पाकिस्तान के पास अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के ऑप्शंस मौजूद हों। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत बढ़ती जा रही है और ये दोनों ममालिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर अफगान तालिबान ने अपने रवैये में तब्दीली ना की तो पाकिस्तान के पास कई ऑप्शंस हैं कि वो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दीगर ममालिक के साथ ताउन करेगा। लिहाजा इस दौरे का मकसद सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी नहीं, बल्कि ये भी एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाने के लिए तैयार है। इस व्लॉग के अख्ताम पर हम ये कह सकते हैं कि ISI के सरबराह का ताजिकिस्तान का दौरा एक अहम संगे मील है और इसका असर पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पर पड़ेगा। पाकिस्तान अब अपनी पॉलिसी में तब्दीलियां लाने के लिए तैयार है और इस बात का भरपूर इम्कान है कि वो अपने खित्ते में मज़ीद मजबूत इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर इक़दामात करेगा। नाज़रीन, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट्स में अपने ख़यालात का इजहार करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अपनी दुनिया TV को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।